हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की बढ़िया वाले पूरे सिलेबस के वीडियोस। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है टॉप क्वालिटी वीडियोस के द्वारा एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो अपने सिलेबस से रिलेटेड, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल है। आपको सारे वीडियोस हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएंगे। देयर ऑल्सो दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। बढ़िया अपनी तैयारी करो सारे वीडियोस देखकर, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और टॉप करो। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से दिल से स्वागत करता हूं भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। देखो भाई, आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन क्लास 9 का एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इसका चैप्टर ओवरव्यू एज वेल एज इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर ओवरव्यू मींस द प्लानिंग ऑफ द चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन मींस एवरीथिंग वी वांट टू नो अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हर एक चीज जो हम चाहते हैं कि हमें पता होनी चाहिए, या सिलेबस में जो चीजें एटलीस्ट वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, हम कुछ एक्स्ट्रा ही जानेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बेटा इस चैप्टर के नाम को तोड़ेंगे अपन इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो भैया पेन कॉपी निकाल लो, क्योंकि सिर्फ चैप्टर ओवरव्यू नहीं है ये, यहां इंट्रोडक्शन की भी बात होगी। वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज द थिंग विच यू हियर, वो चीजें जो आप सुनते हो देखते हो, अगर उन चीजों को आप कॉपी में भी नोट करोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा समय तक दिमाग में रहेंगी। बेटा ये प्रूवन है, ध्यान रखना। लिखने से चीजें ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वक्त तक, ज्यादा समय के लिए आपकी मेमोरी में फीड हो जाती हैं, ठीक है। तो जीशान सर शुरू करने वाले हैं भैया इस चैप्टर को, और ये चैप्टर क्लास 9 का बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अनोखा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है भाई। ये रही पहली स्लाइड जो आपको एनसीईआरटी का निचोड़ बता देगी भाई। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ बता दिया आपको। क्या मतलब है इसका, देखो एनसीईआरटी से, देखो ये इंट्रोडक्शन तो भाई भर भर के इंट्रोडक्शन में चीजें बताने वाला हूं मैं तुम्हें। हर एक चीज देखेंगे बेटा, डिटेल में हर एक चीज देखेंगे। यस, क्या चीज देखेंगे सर? हम समझेंगे लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, टू तो आप जानते ही हो, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, हर एक चीज हम जानेंगे। हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अरे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल दिया आपने, ये तो बता दो पहले। तो मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताने से पहले तुम्हें यह समझाऊंगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या भला है, इस चीज को समझा दूंगा। फिर जब अपन इंट्रोडक्शन पूरा कर लेंगे, इसी वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटा अपन, इसी वीडियो में जो आप अभी देख रहे हो। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें आप एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही बेसिक सी चीजें पूछी गई हैं। एनसीईआरटी में तो पता नहीं चैप्टर इतनी जल्दी शुरू करके खत्म कर देते। क्लास 9 का चैप्टर है यार, मेरे हिसाब से तो भर भर के क्वेश्चंस, भर भर के कॉन्सेप्ट होनी चाहिए क्लास 9-10 से, है ना भाई। क्लास 9 है भाई, छोटी क्लास थोड़ी ना है। क्लास 9 से ज्यादा कंटेंट तो भाई एनसीईआरटी बुक से ज्यादा कंटेंट तो क्लास 8 की बुक्स में होता है। इनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो क्लास 8 की बुक्स में होती हैं, ठीक है। इसी के बाद तीसरा वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, और कितने सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, और इनका ग्राफ कैसा हो सकता है, और इनका लोकेशन क्या होगा। बहुत चीजें जानेंगे अपन थर्ड वीडियो में, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको फोर्थ वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हम एक्सरसाइज 2 देखेंगे, एंड यू नो एक्सरसाइज 2 सॉल्यूशंस पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन सब समझाऊंगा। भी तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा ओवर कि सर ये बोल क्या रहे हो आप। देखो हर एक चीज को बेसिक से समझना चाहिए। वी शुड लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। अगर आपने बेसिक्स से शुरू कर दिया समझना चीजों को, बिलीव मी आपको मजा आएगा पढ़ाई करने में, आप भूलोगे नहीं कभी, है ना।
तो बेसिक का मतलब है बिल्कुल पहले वीडियो से देखो, जीशान सर का पहला वीडियो देखो आप इस चैप्टर का, फिर दूसरा वीडियो देखो, फिर तीसरा वीडियो देखो, ऐसे करते करते इस चैप्टर को प्रोग्रेसिवली खत्म करो, तब जाके ये चैप्टर अच्छे से आपके दिमाग में सेट होगा। बात समझ में आ रही है सर? इसके बाद हम समरी ऑफ द चैप्टर देखेंगे। समरी में मैं बताता हूं कि चैप्टर के हाइलाइट्स, चैप्टर में क्या क्या चीजें अपन पढ़ चुके हैं, चैप्टर में अपन को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली, चैप्टर में हमने कौन कौन से थ्योरम सीखे, चैप्टर में हमने कौन कौन सी नई थ्योरी सीखी, नए कॉन्सेप्ट सीखे, ये सब कुछ आपको समरी में बताया जाएगा। एंड दिस होल पैटर्न इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एनसीईआरटी। ये सारी प्लानिंग आपकी एनसीईआरटी की होती है। अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी की होती है तो क्या आरडी और आरएस नहीं होगी? आरडी और आरएस के क्वेश्चंस का क्या होगा सर? वो तो बहुत टफ लगते हैं हमें। तो भैया आरडी, आरएस और जितनी भी बाकी बुक्स हैं उनकी बात मत करो, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि उनको भी हम कवर करेंगे। कहां बेटा? इसके बाद ये जो आ रहा है ना, इसमें हम कवर करेंगे। बाकी और भी बड़े बड़े टफ टफ क्वेश्चंस वाली बुक्स जो होती है ना, उनको यहां देख लेंगे सर। एमसीक्यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यूज में हम एग्जाम्पलर उठाएंगे, आरडी, आरएस और जितनी भी बुक्स हैं उन सबके क्वेश्चंस लेंगे, धीरे धीरे करके उनको भी खत्म करेंगे। देन वी हैव असर्शन रीजन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको समझ में नहीं आती सर, ये हमको समझ में नहीं आती, ये है क्या? डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, क्योंकि असर्शन रीजन आपके भी एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्कूल टीचर सिखाए या ना सिखाए, टेंशन नहीं लो, मैं सिखाऊंगा मैग्नेट ब्रेन्स पे, जीशान सर तुम्हें जरूर सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां बेटा क्वेश्चंस में भर भर के लाने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट्स में आएगा, हो सकता आपको 2 पार्ट्स मिले इस चैप्टर के, हो सकता आपको 3 पार्ट्स मिले, हो सकता आपको 4 पार्ट्स मिले, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद 1 शॉट रिवीजन वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में 2 घंटे में समझा दूंगा, 2 से 3 घंटे का वीडियो रहेगा, पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म। समझ में आई बात? यस सर, बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब बारी है इंट्रोडक्शन। अपना खत्म हो गया बेटा, इंट्रोडक्शन कह रहा हूं, सॉरी यार, चैप्टर ओवरव्यू अपना खत्म हो गया कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे वीडियोस आएंगी, कितनी वीडियोस आएंगी, कब कब आएंगी, इसके बाद कौन सी वीडियो आनी है, इस वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, सब तुम्हें मैंने प्लानिंग में बता दिया है चैप्टर ओवरव्यू में। अभी बात करनी है अपन को इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो मैं चल रहा हूं आगे ब्लैंक स्लाइड पे। इंट्रोडक्शन देखो यार, सबसे पहला अटैक हमें करना चाहिए चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम अगर तुम नहीं समझे तो फिर क्या समझे यार? सिंपल सी बात है, कोई अपने बेटे का नाम राम रखता है, कोई अपने बेटे का नाम रहीम रखता है, कोई अपने बेटे का नाम डेविड रखता है, तो इन सारे नाम की मीनिंग्स भी सबको पता होती हैं कि सब अपने बेटे का नाम चलो राम रख रहे हैं तो दे आर थिंकिंग कि यार राम एक बहुत अच्छे पुरुष थे, है ना, बेस्ट ह्यूमन माना जाता है, तो इन्हीं के जैसे गुण आएंगे मेरे बेटे में, है ना। ऐसे ही बच्चों, जब भी कोई इंसान अपने बच्चों के नाम रखता है ना, तो वो अच्छे गुण वाले नाम रखता है, अच्छी क्वालिटीज वाले नाम रखता है। ऐसे ही बच्चों, इस चैप्टर का भी नाम अगर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, तो कुछ तो क्वालिटीज में ऐसी होगी जिसकी वजह से ये नाम पड़ा। बिल्कुल है सर। तो इन क्वालिटीज को समझते हैं बेटा। सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं, ये शब्द, ये क्या है सर? दिस इज लीनियर। समझते हैं सर लीनियर क्या होता है, गौर से सुनना, तोड़ तोड़ के समझेंगे बेटा। ठीक है, पहली है भैया जो हमारा वर्ड मिला हमें लीनियर, बहुत गौर से सुनना बेटा। ठीक है, ओके सर। लीनियर की मीनिंग होती है बेटा पावर 1। क्या होती है लीनियर की मीनिंग? पावर रेज टू दी पावर 1। अभी समझाता हूं, सुनते जाना, धीरे धीरे सब समझेंगे। तुमने बेटा एलजेब्रा पढ़ी है ना? एलजेब्रा क्या होती है? एलजेब्रा इज एबीसीडी वाली मैथ्स, इसी को जानते हो तुम एलजेब्रा। सर वो मैथ्स जिसमें हमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना हो। अब ये वेरिएबल आ गया, तो बेटा ओवरऑल हमें सबसे पहले वेरिएबल समझना पड़ेगा। चलो हम वेरिएबल समझते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल्स पे आते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल समझते हैं सर। ओके, गौर से सुनिएगा, वेरिएबल समझ लेते हैं सर। वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती। मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट फिक्स्ड, वैल्यूज नॉट फिक्स्ड। क्या भैया? वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, वैल्यूज नॉट फिक्स्ड। बताता हूं, सुनते जाओ, नॉट फिक्स्ड। अब तुमसे जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है,
उस क्वेश्चन में मैंने एक बच्चे का नाम यूज करा राजू। राजू इज प्लेइंग बॉल, ऐसा वैसा मैंने, राजू इज प्लेइंग ऐसा वैसा सब कुछ लिखा मैंने, ठीक है। और मैंने लिखा कि राजू की जो एज है, राजूज एज वो x ईयर्स है। मैंने एक वर्ड, एक लेटर यूज कर लिया x, और मैंने कहा भैया x ईयर्स है। अब तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए, लड्डू फूटना चाहिए, किस चीज का लड्डू? क्यूरियोसिटी का लड्डू, सवाल का लड्डू, कि सर एज तो 2 साल होती, 4 साल होती, 5 साल होती, 10 साल होती, 15 साल होती, नंबर्स यूज करते एज में, तो आपने ये लेटर क्यों यूज किया? इस लेटर के यूज करने का मतलब ही है कि उसकी एज अननोन है, हमें नहीं पता क्या एज है, कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हम, समझे? जब वेरिएबल, जब लेटर यूज हो जाए ना, तब समझ जाओ कि भैया इसकी अभी एज फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। कोई भी 100% श्योर होके नहीं बता सकता कि इसकी एज क्या है। इसीलिए इस x को हम वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मान के चलो मैं तुमसे पूछूं तो तुम तुक्का मार दो कि सर हो सकता है राजू, राजू का नाम तो सर छोटा सा लग रहा, तो छोटा बच्चा हो, 10 साल का बच्चा होगा, हो सकता है x की वैल्यू 10 हो जाए। कोई कहेगा नहीं नहीं सर, हो सकता है राजू तो एक बड़े आदमी का भी नाम लग रहा है, सर हो सकता है राजू x जो एज है राजू की, हो सकता है 32 हो, तो हो सकता है x की वैल्यू 32 हो जाए। तो ये अपने अपने अनुसार x की तुम लोग वैल्यू बोल सकते हो। जब तक x की वैल्यू पता नहीं चलती तब तक x वेरिएबल रहेगा। समझ में आई बात? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली लेटर्स के इस्तेमाल से यूज होता है, स्मॉल लेटर्स। क्या? स्मॉल लेटर्स का यूसेज वेरिएबल्स में काउंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि भाई मेरा वेट, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट टी केजी है, मैंने कहा माई वेट इज टी केजी। अब सभी लोग मेरा वेट पता करेंगे, सब लोग सोचेंगे सर तो थोड़े से हेल्दी लग रहे हैं, सर तो थोड़े से मोटे हैं, या सर तो थोड़े से लंबे हैं, या कुछ भी। तो सब लोग एक अंदाजा लगाएंगे, सब लोग गैस करेंगे, सब लोग का क्या होगा, एक एक कह सकते हैं कि सब लोग अंदाजा लगाते रहेंगे कि सर का वेट हो सकता है 80 केजी हो, सर का वेट हो सकता, कई लोग सोचेंगे सर 90 केजी होगा। तो सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाएंगे। इस टी की वैल्यू अभी एज ऑफ नाउ फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी हो रही है। कोई बच्चा टी की वैल्यू 40 केजी बोल रहा है, कोई बच्चा टी की जगह बोल रहा है 85 लिखो। तो जब तक इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जब तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती, तब तक ये टी वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये टी, ये लेटर वेरिएबल कहलाएगा। बात समझ में आई गई? आई होप आप लोग को वेरिएबल का मतलब अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सर वेरिएबल बेसिकली लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता कुछ भी हो, तो हमें उसकी फिक्सेशन नहीं पता, हमें उसकी वैल्यूज नहीं पता, ठीक है। सर अब लीनियर पे वापस आ जाते हैं। वेरिएबल तो अपन ने समझ लिया क्या होता है। सर लीनियर का मतलब होता है पावर 1। अरे किसकी पावर 1 भैया? लीनियर का मतलब होता है, गौर से सुनिएगा, पावर 1, सबसे बड़ी पावर 1, बस इससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर पावर 2 तो हम क्वाड्रेटिक यूज करते हैं। हम कौन सा वर्ड यूज करते पावर 2 के लिए? क्वाड्रेटिक। पावर 3 हो तो हम क्यूबिक यूज करते। यहां पर हमने लीनियर का वर्ड इस्तेमाल किया। लीनियर का मतलब होता है बेटा 1, पावर 1। मतलब अगर मैं यहां पर वेरिएबल्स की मदद लूं कि यार बच्चे कुछ वेरिएबल्स दे दो, तो जैसे एक बच्चे ने कहा सर x, सर y, सर z, है ना, और एक बच्चे ने कहा सर b की पावर 4, एक बच्चे ने कहा सर m स्क्वायर, ठीक है, ये कहा। अब मैं यहां सारे वेरिएबल्स की पावर्स चेक करूंगा। सर ये x, तो x की पावर ये एक्चुअली 1 है, ये y है मतलब y की पावर एक्चुअली 1 है, z की पावर एक्चुअली 1 है, b की पावर 4। अब देखते जाना बेटा, यहां x की पावर ये 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि लीनियर है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो अपन क्या कहेंगे? लीनियर। क्या कहेंगे इसको? लीनियर वेरिएबल। ये लीनियर वेरिएबल है सर। कौन सा है? लीनियर वेरिएबल। बात क्लियर है? सर इसकी पावर क्या है? y की पावर, y लिखो या y की पावर 1 लिखो, 1 ही पावर होती है। तो सर ये भी क्या होगा? पावर 1 है, तो ये भी सर लीनियर होगा। दिस इज ऑल्सो लीनियर, ठीक है, ये भी लीनियर वेरिएबल है। ठीक, डन? यस सर, डन। z की पावर 1, अरे ये भी लीनियर है सर, है ना, वेरिएबल है z, और 1 z की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम भी इसको क्या लिखेंगे? लीनियर वेरिएबल।
डन, यस सर, अपना ये हो गया लीनियर वेरिएबल। नाउ कम्स ऑन टू नेक्स्ट, अब b की पावर 4 है। सर ये 4 तो बहुत बड़ी पावर है, हमें 1 चाहिए थी, ये लीनियर नहीं है। 4 पावर जब लग जाए तो उसको बोला जाता है क्वार्टिक। क्या बोला जाता है? क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक वेरिएबल है जिसका भी फिलहाल हमें कोई काम नहीं है, तो ये लीनियर नहीं है। स्क्वायर आ जाए, पावर 2 आ जाए सर किसी वेरिएबल के ऊपर, तो कौन सा वेरिएबल होता? ये क्वाड्रेटिक वेरिएबल होता है ना। पावर 2 आ जाए तो क्या बोलेंगे बेटा अपन? क्वाड्रेटिक वेरिएबल। ठीक है, सो वी विल राइट क्वाड्रेटिक वेरिएबल। डन, यस सर। तो समझ गए होगे वेरिएबल और लीनियर का मतलब। सर लीनियर का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 1, तब हम उस कंडीशन को लीनियर पुकारेंगे। इतनी बात क्लियर है? यस सर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन, आगे चेक करते हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं बच्चों अपन इक्वेशंस की, है ना। अपन ने लीनियर सीख लिया सर, अपन ने लीनियर के बाद अपन ने वेरिएबल्स भी सीख लिया। वेरिएबल्स तो वैसे अपन ने पहले ही सीख लिया था। ठीक है, अब बारी कर है इक्वेशंस की। सर इक्वेशंस को समझते हैं, इक्वेशंस को समझते हैं। देखो यार, इक्वेशंस का मतलब बहुत आसान होता, बहुत इजी होता। मैं बताता हूं कैसे, सुनते जाना। देखो इसको यहां कर देते हैं शिफ्ट, और इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा वो बना लूं स्पेस। चलो देखो, ये अपन ने साइड में कर दिया। अभी अपन सीख रहे हैं इक्वेशन क्या होती। लेट अस लर्न अबाउट इक्वेशन नाउ। ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं इक्वेशन। देखो इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चों, गौर से सुनना जरा। ठीक है, देखो इक्वेशन के शुरू में EQUA, EQUA L लगा दो तो इक्वल हो जाएगा, है ना। इक्वेशन के नाम में ही इक्वल आ रहा है, तो इक्वल तो जरूर होगा, बिल्कुल होगा सर। इक्वेशन में ध्यान रखना एक इक्वल टू का सिंबल जरूर होगा। ये बात तो सर इक्वेशन के नाम ने ही बता दिया कि इक्वल टू छुपा होगा इक्वेशन में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हमें जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाए, कॉम्बिनेशन मतलब बताता हूं, कांस्टेंट जानते हो कांस्टेंट? चलो कांस्टेंट देख लेते हैं। सर कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट्स का मतलब होता है, गौर से सुनिएगा, फिक्स्ड नंबर्स। क्या सर? कांस्टेंट्स का नंबर मतलब होता है फिक्स्ड नंबर्स। क्या होता है मतलब? फिक्स्ड, और फिक्स्ड नंबर्स ही होते हैं। फिक्स्ड और बी ब्रैकेट में लिख देता हूं नंबर्स। मतलब गौर से सुनना, देखना गौर से सुनना। मैंने अगर आपसे कहा मेरी एज 28 ईयर्स है, तो भैया 28 ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक स्टेबल नंबर है, ये एक फिक्स्ड नंबर है। अब बच्चा 28 को 28 ही तो जानेगा ना। 28 क्या है? 28 इज 28, 20 प्लस 8, 28 साल। भाई अब कंफ्यूज तो नहीं होगा ना देख के कि सर की एज हो सकता 21 ईयर्स हो, ये पढ़ के वो कह यार हो सकता सर की एज 25 ईयर्स हो सकता सर की एज 32 ईयर्स। नहीं, मैंने एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन दे दी। जब किसी नंबर की मदद से हमें पुख्ता इंफॉर्मेशन मिल जाए, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए, समझ जाना वो नंबर कांस्टेंट कहलाता है। वो नंबर क्या कहलाता है? कांस्टेंट। ये नंबर 28 जो है बेटा, यही कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही कांस्टेंट कहलाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा अगर मेरी बात सुनना, अगर अपन ऐसे लिखें 4p, अब बताओ सर इसका मतलब ये 4 कांस्टेंट है क्या? ये 4 कांस्टेंट है क्या? नहीं, अब नहीं है ये कांस्टेंट। खाली नंबर हो, खाली, कोई वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ना डिवाइड में होना चाहिए। खाली हो भाई, प्लस का कोई नंबर हो, माइनस का कोई नंबर हो, बस खाली होना चाहिए। उसके साथ ना ही मल्टीप्लाई में कोई लेटर हो यानी वेरिएबल, ना ही डिवाइड में कोई लेटर हो यानी वेरिएबल। प्लस और माइनस में हो चल जाएगा। जैसे मैं कहूं 4
प्लस पी, तो 4 प्लस पी, तो 4 एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कहलाएगा। अभी मैं तो उससे कहूं k माइनस 2, तो ये जो 2 है ना ये कांस्टेंट है, -2 बेसिकली कांस्टेंट है, ये k से प्लस और माइनस में तो चल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं 5k मल्टीप्लाई में दे दिया मैंने, तो अब ये 5 कांस्टेंट नहीं है, ये 5 रिलेटिव हो गई। रिलेटिव मतलब भैया जो 5 है वो रिश्तेदार हो गया k का, 4 रिश्तेदार नहीं है, 4 p का रिश्तेदार नहीं है। 4 तो बस आजू बाजू में बगल में पड़ा हुआ है प्लस में। रिश्तेदारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से होती है। तो भैया k से मल्टीप्लाई 5 है, तो ये पक्का वाला रिश्तेदार है। मतलब ये 5 k से जुड़ा हुआ, k से बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक्ड है, k से छूट नहीं सकता, और ये खाली नहीं कहलाएगा। अब ये खाली नहीं कहलाएगा, ये 4 तो खाली कहला सकता है पर ये खाली नहीं कहलाएगा। 5 इज नॉट अ कांस्टेंट। इस कंडीशन में बच्चों हम 5 को बोलेंगे क्या? 5 को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ k। क्या बोलेंगे बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ k। क्या बोलेंगे दोस्त? कोएफिशिएंट ऑफ k, यानी k का जीवन साथी, k का जीवन साथी कोएफिशिएंट। 5 यहां पर कांस्टेंट नहीं है, यहां पर कांस्टेंट 4 प्लस और माइनस में कांस्टेंट्स चल जाते हैं, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में कांस्टेंट्स नहीं चलते। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से और आपका बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। इसको इरेज करता हूं मैं, लेट मी इरेज दिस। चलिए सर, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए। नंबर 1 -5k, नंबर 2 -5 माइनस के, नंबर 3 -5 अपॉन के, नंबर 4 k माइनस के अपॉन 5। ये जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 5, रहने दो यार, इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं। अब सुनना, मेरी बात सुनना। अब देखो मैं पूछ रहा हूं, बताओ कहां कहां 5 कांस्टेंट है। देखो यहां -5 k के साथ मल्टीप्लाई में है। k बोले तो वेरिएबल, वेरिएबल है ना, k की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वेरिएबल हो गया। अब -5 k के साथ मल्टीप्लाई में है, तो -5 यहां आवारा नहीं कहलाया जाएगा। -5 को यहां आप इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते कि भैया वो तो बिल्कुल आजाद है, नहीं। कांस्टेंट्स होते हैं आजाद वाले नंबर्स, ठीक है, कांस्टेंट्स होते हैं आजाद वाले नंबर्स, ठीक है। तो सर इसको क्या लिखेंगे? -5 कोएफिशिएंट है, किसका? कोएफिशिएंट है, रिश्तेदार है, तगड़ा वाला रिश्तेदार है। कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है? k का, कोएफिशिएंट ऑफ k। समझ गए? यस सर। अब यहां देखो सर, -5 माइनस के और -5 के बीच में जो लगा है ना वो माइनस है, और मैंने कहा था कि माइनस और प्लस ज्यादा फर्क नहीं डालते, कोई ज्यादा इतना प्रेशर नहीं देते। -5 और k के बीच में इतना गहरा रिश्ता अब नहीं रहा, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड गहरा रिश्ता बनाते हैं। तो -5 यहां पर क्या हुआ बेटा? कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट हो गया -5। समझ में आई बात? यस सर। अब -5 अपॉन के, तो यार ये तो डिवीजन में है, यहां तो रिश्ता पक्का है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से ही तो रिश्ता पक्का होता है भैया, रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहां थर्ड वाले में भी बेटा -5 अपॉन के रिलेशन हमने देखा डिवीजन में, तो इसका मतलब -5 कोएफिशिएंट है, ठीक है। ध्यान रखना -5 कांस्टेंट थर्ड वाले में नहीं है। समझ आ गई बात? यस सर। तो भैया कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, लीनियर पावर समझ लिया, इक्वेशन समझ रहे हैं, ठीक है। तो सर इक्वेशन क्या है? चलो इक्वेशन की बात कर ले बेटा। सर जी इक्वेशन इज एक्चुअली ध्यान दीजिएगा सर, इक्वेशन ध्यान रखना जरा, कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है सर? गौर से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है बेटा? सर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है सर, कांस्टेंट्स, ठीक है सर, कांस्टेंट्स, ठीक है सर, ऑपरेटर्स मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब ऑपरेटर्स होते, ठीक है। ऑपरेटर्स एंड एन इक्वल टू सिंबल, और एक इक्वल टू सिंबल होना चाहिए, एंड एन इक्वल टू सिंबल,
ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में। अब सर बात ऐसी है कि आपने कहा कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किस चीज का? वेरिएबल। चलो सर एक वेरिएबल लिख दे सर, एक्स लिख दिया, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स मतलब इसी के आगे प्लस और माइनस में कुछ भी लगा दो। देखो अगर तुमने इसके आगे 4 मल्टीप्लाई में लगा दिया तो ये 4 कांस्टेंट नहीं होगा, 4 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। देखो कोएफिशिएंट आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने x ले लिया वेरिएबल, हमने कांस्टेंट ले लिया सर -2, हमने ऑपरेटर ले लिया, देखो ऑपरेटर ऑलरेडी है ही, माइनस है ना, ऑपरेटर का मतलब है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड एन इक्वल टू साइन, इक्वल टू। अब यहां कुछ तो लिखना पड़ेगा, लिख दो भाई 7 है, 7 नहीं लिखना है, लिख दो भाई 5x, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो बस। तो सर इस पूरे पोर्शन को, इस टाइप की चीज को हम बोलते हैं एक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक इक्वेशन, है ना। जरूरी नहीं है x लगाओ, आप x पे पावर 2 लगा दो, आप x पे पावर 2 लगा दो, आपकी मर्जी, पावर 3 लगा दो, क्योंकि यहां सिर्फ हम इक्वेशन समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबकी, पूरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। गौर से सुनना, देखते जाना, ठीक है। डन, जल्दी से देखो बेटा। हाँ, बात नंबर 1 बेटा, बात नंबर 1 ये है कि 2 वेरिएबल चाहिए हमें, 2 वेरिएबल। सर एक वेरिएबल ले लिया x और एक वेरिएबल ले लिया y, 2 वेरिएबल की जरूरत है, x और y दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, 2 अलग अलग वेरिएबल लिख लिए, ठीक है सर। सर 2 वेरिएबल और लीनियर होनी चाहिए, लीनियर मतलब x की और y की, दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। देखो अभी सिखाया था, लीनियर का मतलब है पावर 1, x की y की जो 2 वेरिएबल्स हैं इनकी पावर 1 होनी चाहिए। और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम पावर नहीं लिखे तो पावर 1 ही मानी जाती है, ओके। और अब इक्वेशन बना दो इनको। इक्वेशन कैसे बनाएंगे सर? बीच में प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, इक्वल टू में कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो, 7 इक्वल टू लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन बनानी है। सर ये देखो 2 वेरिएबल्स हैं, हाँ यार 2 वेरिएबल्स हैं, बीच में प्लस है मतलब ऑपरेटर है, इक्वल टू भी है तो इक्वल टू मतलब इक्वेशन बन रही है यार। आगे आरएचएस में भी कुछ लिख दिया मैंने, 7 8 9 कुछ भी लिख दिया। सर x की पावर v1 y की पावर v1 मतलब दोनों लीनियर वाले वेरिएबल्स हैं। सर बन गई, ये क्या हो गई सर? ये लीनियर है, हाँ लीनियर है, 1 1 है पावर दोनों, ठीक है। इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन है सर, इक्वल टू लगा है। लीनियर है, इक्वेशन है, कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। इसको बोला जाता है लीनियर, मतलब x और y की पावर 1 होगी। लीनियर इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल टू तो होगा, इन 2 वेरिएबल्स यानी 2 वेरिएबल्स जरूर प्रेजेंट होंगे, x y p q m n, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब। आई होप आपको क्लियरली ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो बता देना, क्योंकि अभी हमारा इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है, दैट इज टाइटल ऑफ द चैप्टर हमने अच्छे से डिटेल में समझ लिया। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और उनमें से एग्जाम्पल्स में से हम चूज करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यहां बना देते हैं अपन एक बढ़िया क्लाउड और इसमें मैं लिखता हूं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं अपन, चलिए सर। तो सर एग्जाम्पल नंबर 1 गौर से सुनना बेटा, 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 2, 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 10। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 8। एग्जाम्पल नंबर 4, -2 प्लस 9f इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल नंबर 5, 2k इज इक्वल टू 0। ये आपको 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए, ठीक है ना। लेट अस वर्क अपॉन, अब आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे की बात मैं क्या बोल रहा हूं सुनते जाना। अब इन एग्जाम्पल्स को हम जरा चेक करते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल्स में कौन से एग्जाम्पल्स खरे उतरते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स को हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चलो यार कुछ अब साफ सफाई करनी पड़ेगी, इसकी साफ सफाई कर लेते हैं सर, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, ठीक है, ध्यान देना यार, थोड़ा सा गौर फरमाइए।
पहली इक्वेशन उठाते हैं 5x माइनस, इधर एक काम, एक चेंजेस करना है मुझे, थोड़े से गौर से सुनना, ठीक है, ये मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, लीनियर, सबसे पहले देखो लीनियर है क्या? लीनियर का मतलब है जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर 1 होनी चाहिए। चलो देखते हैं सर, देखते हैं सर। x हायर x की पावर 1 है, y हायर y की पावर भी 1 है। ठीक है सर, x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर 1 1 है, मतलब लीनियर तो है सर। ठीक है भैया, लीनियर तो है। आगे बढ़ते हैं सर, लीनियर है। इक्वेशन है क्या? इक्वेशन है क्या? इक्वेशन बोले तो क्या इक्वल टू प्रेजेंट है? हाँ सर, इक्वल टू प्रेजेंट है, तो इक्वेशन भी है। इन टू वेरिएबल्स, क्या दो वेरिएबल्स अवेलेबल है? देखो भाई, दो वेरिएबल्स हैं। हाँ सर, x एक वेरिएबल हो गया, y दूसरा वेरिएबल हो गया। बेटा ये वाला एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये लीनियर भी है, x और y जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 1 है, लीनियर है। इक्वेशन भी है, इक्वल टू है क्योंकि इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल में भी है सर, x और y दो वेरिएबल है। क्लियर? तो सर फर्स्ट वाले पे अपन ने लगा देना है टिक बड़ा सा, कि फर्स्ट वाला तो टिक हो गया। नेक्स्ट, अब बारी है सेकंड की। 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, सबसे पहले देखते हैं लीनियर है क्या। यहां वेरिएबल जो हो बेटा उसकी पावर देखो, यहां पूरे में सर सिर्फ एक लेटर है, दैट इज k, तो इसकी पावर है 1। हाँ सर, लीनियर तो है, लीनियर तो है। इक्वेशन है क्या? इक्वल टू, हाँ सर इक्वल टू भी है। इक्वेशन मतलब आपको इक्वल टू चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर, दो वेरिएबल में है क्या? यार एक ही वेरिएबल है यहां के, यहां सिर्फ एक वेरिएबल है, वी हैव ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि k है यहां, और कोई वेरिएबल मुझे दूसरा लेटर नहीं दिख रहा। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है बेटा, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल में है, बट इन वन वेरिएबल। ये दो वेरिएबल में लीनियर नहीं है। लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, पर एक वेरिएबल में है। ठीक है, तो सेकंड वाले पे बेटा हमें क्रॉस मारना पड़ेगा। अफसोस, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। आगे देख लेते हैं सर, नेक्स्ट क्या है अपना। सर जी नेक्स्ट है 4m स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू 8। ठीक है सर जी, सबसे पहले हमें चेक करना है लीनियर है क्या। सर m लीनियर मतलब तुम्हें सिर्फ पावर चेक करनी होती है वेरिएबल्स की। हमारी इस पूरी पोर्शन में ये m और n दो वेरिएबल है, जिसमें m की पावर 2 है, n की पावर 1 है। बेटा इसने काम बिगाड़ दिया। m की पावर 2 कैसे आ गई? ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। मैंने क्या बोला था, जब पावर 2 आ जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ये अब लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये m स्क्वायर की वजह से क्वाड्रेटिक हो गई। अब तुम सोचोगे सर n पे तो पर 1 है ना। बेटा नहीं, सभी पे 1 होनी चाहिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, तब वो लीनियर कहलाएगा। ठीक है, अभी इस पूरे में हमारे पास दो वेरिएबल हैं m और n, उन दोनों में से एक की पावर 2 आ गई, तो अब ये इसका राजा हो गया। m स्क्वायर मतलब पावर 2 है, पावर जो सबसे बड़ी इसमें वेरिएबल की है वो 2 है, मतलब ये वेरिएबल क्वाड्रेटिक वेरिएबल हो गया। दिस इज क्वाड्रेटिक वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक वेरिएबल की वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो इक्वल टू भी है तो इक्वेशन भी है। इन टू वेरिएबल्स, हाँ दो वेरिएबल्स हैं m और n, बस इस पावर 2 ने काम बिगाड़ दिया, इस पावर 2 ने काम बिगाड़ दिया, है ना। तो पावर 2 की वजह से ये क्वाड्रेटिक हो गई। दिस इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, क्रॉस कर दो। इसकी बात कर लेते हैं फोर्थ की। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ नाउ। ठीक है सर, सर फोर्थ वाले में हमारे पास है -2 प्लस 9f इज इक्वल टू 3। ठीक है, वी हैव दिस थिंग ओनली। ठीक है, ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर दूं मैं थोड़ा सा, -6। ठीक है, तो सर ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस थिंग जो आप देख सकते हो, ये लीनियर है क्या? पहले तो इसमें वेरिएबल ढूंढो। सर f वेरिएबल है और f की पावर यहां 1 है, तो सर लीनियर तो है। इक्वेशन है क्या? हाँ सर इक्वेशन है। देखो इक्वल टू है तो इक्वेशन भी है। ठीक है सर, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है। दो वेरिएबल में है क्या? नहीं सर, दो नहीं है। देखो एक ही वेरिएबल है, दैट इज f,
और कोई भी लेटर या वेरिएबल मुझे नहीं दिख रहा है, ओनली वन वेरिएबल इज देयर, दैट इज एफ। तो ये लीनियर है, इक्वेशन है, पर वेरिएबल दो नहीं है, एक ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, पर एक वेरिएबल में है, दैट इज एफ। फिफ्थ को और देख लेते हैं सर, फिफ्थ का क्या हालचाल है। चल, फिफ्थ है 2k³ यानी पावर 3 माइनस 6। सर लीनियर है क्या? लीनियर नहीं है, क्योंकि k की पावर 3 है। पावर 3 को क्या बोलते हैं? पावर 3 मैंने बताया था क्यूबिक होती है। दिस इज नॉट लीनियर। जो वेरिएबल है k, उसकी पावर 3 आ गई, ये क्यूबिक है, दिस इज नॉट लीनियर। तो सर ये पहली बात तो लीनियर नहीं है, ये क्यूबिक है। दूसरी बात, ये इक्वेशन भी नहीं है। क्यों नहीं है इक्वेशन? सर इक्वल टू है ही नहीं है, देखो इक्वल टू है ही नहीं है कहीं, तो ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। लीनियर भी नहीं है, इक्वेशन भी नहीं है, और दो वेरिएबल भी नहीं है बेटा, दो वेरिएबल भी नहीं है, एक ही वेरिएबल है, एंड दैट इज के। समझ में आ रही है बात? बात ऐसी है कि ये लीनियर भी नहीं, ये इक्वेशन भी नहीं, ये दो वेरिएबल्स भी नहीं, तो ये तो बिल्कुल पगला गई है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। आपने अच्छी तरह से ये पूरा नाम समझ लिया होगा। आगे चलते हैं सर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ये समझेंगे सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है सर? ये अभी जो आपने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बताता हूं, सुनते जाना बेटा। सुनते जाओगे तो समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। और सबसे पहली चीज है कि दिमाग को रेडी करो कि हाँ समझना है, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। चलो, तो सर सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो यार, सिंपल सी बात है, देखो सुनना, मेरी बात सुनना। क्या होता है कि जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जैसे मान के चलो, मैंने कहा, आपने फिजिक्स पढ़ी है कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है। मास की एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो मास की तुम सब जानते हो किलोग्राम होती है। कई लोग मास को पाउंड में भी तौलते हैं, पाउंड, आउंस भी चलता है, ग्राम भी चलता है। पर जब स्टैंडर्ड की बात आए कि पूरी दुनिया को एक यूनिट अगर उठानी हो, एक यूनिट मास की, तो सब लोग किलोग्राम उठाएंगे। ऐसे ही बच्चों, ऐसा यूनिट अगर अपन बात करें लेंथ की या डिस्टेंस की, तो सब लोग चुनते हैं मीटर, है ना। जबकि लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में भी नापते हैं, मेजर करते हैं, माइल्स में भी नापते हैं, मेजर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पर जब पूरी दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट चूज करने की बात होगी जब, तो पूरी दुनिया लेंथ की मीटर ही यूनिट चूज करेगी। टेम्परेचर की बात कर ले, है ना, टेम्परेचर की बात कर लें सर, तो टेम्परेचर पूरी दुनिया बेटा केल्विन चूज करेगी। जबकि अपने इंडिया में ज्यादातर डिग्री सेल्सियस यूज होता है, कहीं कहीं फ़ारेनहाइट यूज होता है, कहीं कहीं केल्विन यूज होता है ना। अपन को पता है कि हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में लिख सकते हैं। पर जब पूरी वर्ल्ड की बात आएगी कि सबको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, एक ही यूनिट चूज करनी है, तो क्या चुना जाएगा? केल्विन। बेटा ऐसे ही इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। किसका? हर चीज का स्टैंडर्ड है, मास का स्टैंडर्ड है, लेंथ का स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड है। तो इस चीज का भी एक स्टैंडर्ड है। किस चीज का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी एक स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इक्वेशन अच्छी ऐसी दिखेगी। क्या स्टैंडर्ड है सर? देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड ऐसा है बेटा, ax, कौन से सुनिएगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a, b इज नॉट इक्वल टू 0,
ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। अब ये जो इतना सारा मैंने लिख दिया मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, भाग नहीं जाऊंगा कि सर आप तो बस इतना सारा बोल के निकल लिए, नहीं। सुनो सुनो, सबसे पहले ए एक्स का मतलब क्या है, फिर हम समझेंगे बी एक्स का मतलब क्या है, फिर सी का मतलब क्या है, फिर इक्वल टू का मतलब क्या है, सब समझेंगे, है ना। प्लस क्यों लगा सर बीच में, ये सब समझेंगे, डिटेल में समझाऊंगा कि तुम यहां से अगर इस वीडियो को देख के जाओगे ना तो तुम्हारे दिमाग में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो यार, लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल में है, तो दो वेरिएबल हमने कौन से चूज कर लिए स्टैंडर्ड ने, एक्स और वाई कर लिए, ठीक है। एक्स और वाई में स्टैंडर्ड लिखा जाता है, ठीक है सर। अब तुम कहोगे कि सर ए और बी भी तो वेरिएबल हैं, ए और बी भी तो लेटर्स हैं, इनकी जगह भी तो कोई भी नंबर आ सकता है। सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात तो सुन लो। देखो, अगर मैंने लिखा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू, या 7 इज इक्वल टू 7 लिख लो, या -7 इज इक्वल टू 0 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। रुकना, ये जो x के साथ ये जो 7 फेरे ले चुका है 2, जो उससे चिपक चुका है, जो उससे बिल्कुल एक बॉन्ड में है, मल्टीप्लाई में, ये 2 क्या होता है, ये तो कांस्टेंट नहीं है। हाँ सर, कांस्टेंट तो आपने बताया था, वो नंबर्स होते जो बिल्कुल आजाद होते, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं लगा होता है। जैसे ये -7 एक कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी लेटर या वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में नहीं है, तो -7 क्या हुआ, कांस्टेंट। समझ में आई। तो 2 क्या होगा सर, 2 को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। बेटा a को भी क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ax और 2x मतलब a की वैल्यू 2 हो गई। बात समझ में आ गई। a इज नॉट वेरिएबल। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, a वेरिएबल नहीं है। a क्या है सर, गौर से सुनिएगा सर, a है, गौर से सुनिएगा, a है कोएफिशिएंट। क्या है सर, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है सर, ओके। इसके बाद ऐसे ही b क्या है सर, b है कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। b क्या है सर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y, दूसरे वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। c क्या है, c है सर कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट बोले तो एक ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं चिपका हुआ है। एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा एक और चीज बताता हूं, सुनते जाना, सारी चीजें समझाऊंगा। बेटा ये जो a है ना कोएफिशिएंट ऑफ x, और b है ना ये कोएफिशिएंट ऑफ y, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनकी बहुत तगड़ी वाली इंपॉर्टेंस है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नाम के चैप्टर में। क्यों सर, ये और ये जीरो नहीं हो सकते, a कॉमा b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस पूरी इक्वेशन में अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0, x तो मर जाएगा, पूरी इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाएगी, दैट इज y, है ना। एक ही वेरिएबल बचेगा, फिर वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाने के लायक ही नहीं बचेगा, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर यहां b 0 हो गया, मान के चलो b 0 हो गया, a कुछ नंबर है, चलो a 5 है, 2 है, कुछ भी है, b 0 हो गया 0y, तो 0 इंटू वाई ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर तो सर ax प्लस c यानी x वेरिएबल बचेगा, बस एक ही वेरिएबल बचेगा, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो तब भी नहीं कहलाएगा वो। तो a और b दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। c 0 हो जाए चल जाएगा, c के 0 होने से y और x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y और x अपनी जगह स्टेबल रहेंगे अगर c 0 हो भी जाए तो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सर, लेट अस वर्क अपॉन सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब आप कहोगे सर इक्वल टू में तो 0 है, अरे तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हैं, इसको यहां बुला लो, -2x प्लस 3y, प्लस की 5 यहां आएगी, माइनस की 5 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो सर अब देखो ये इक्वेशन इसी के जैसी दिख रही है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर आप तो बीच में प्लस प्लस लिख रहे हैं, यहां तो माइनस माइनस भी आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। स्टैंडर्ड बोला जाता है कि यार प्लस दिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, माइनस आता है तो चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। सर x से x मिल गया तो a की वैल्यू हो गई -2, a की वैल्यू क्या हो गई सर, -2।
y से y मैच कर गया, b की वैल्यू हो गई +3, b की वैल्यू क्या हो गई +3, c की वैल्यू हो गई -5, माइनस उठा लेना बेटा, c की वैल्यू हो गई -5। ये a b और c निकले और इन तीनों को कॉम्बिनेशन, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। तीनों को क्या कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तीनों को क्या कहा जाता है बेटा कोएफिशिएंट्स। बात क्लियर है? यस सर, मोर देन इनफ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, डन सर, बात क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सर। ठीक है, अब देखते जाना बेटा, तो मैं पूरी चीज बताऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा जो मुझे एज अ स्टूडेंट समझ में नहीं आती थी या बहुत कंफ्यूजन होता था। ठीक है, लेट अस वर्क एफिशिएंटली नाउ। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको भी तोड़ते हैं। ठीक है, देखना सर, 5x इज इक्वल टू 7 - 3y, सपोज ये लिखा हुआ है। अब अपन इसको देख के कंफ्यूज हो गए। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, इक्वल टू 0 कर लो, इक्वल टू 0 कर लो, इन दोनों को यहां बुला लो, खत्म। तो सर ये रहेगा 5x, ये आएगा 7 तो -7 हो जाएगा, -3y आएगा प्लस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में लास्ट में लिखा जाता है कांस्टेंट। बेटा -7 कांस्टेंट है, ये आजाद है, इसको आप आवारा बोल सकते हो कि -7 किसी भी वेरिएबल से ना ही मल्टीप्लाई में है ना ही डिवाइड में है। तो -7 है आवारा, बोले तो बिल्कुल आजाद, तो अपन कह सकते हैं कि आजाद वाले को लास्ट में लिखो 5x और फिर लिखेंगे प्लस का 3y, फिर लिखेंगे -7 इज इक्वल टू 0। और बेटा यहां से अब अपन देखेंगे कि हाँ हमने परफेक्टली इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सर a क्या निकला? देखो x से x मैच, a की वैल्यू आ गई 5, यानी x का कोएफिशिएंट कौन है 5, y का कोएफिशिएंट कौन है b, y का कोएफिशिएंट b यानी b 3 है, b इज इक्वल टू 3। c क्या है? c -7 है, c इज इक्वल टू -7। ऐसे बेटा ये निकल के आया। बात समझ में आई? दीज टू थिंग्स, बात अच्छे से समझ में आई? ऐसे ही बच्चों हमें ध्यान देना है लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? चलिए मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर, देख लेते हैं क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। सो आई एम इरेजिंग दिस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं अब। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस ऑल, उड़ा दूं। ठीक है, अब चलते हैं सर अपन कुछ क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन सीख लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ लिया डिटेल में, हमने एग्जांपल्स भी देख लिए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख ली। स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारे दिमाग में बेटा रटी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तुम्हारे दिमाग से हाल क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये निकलना चाहिए। और तुम्हारे मुंह से ये भी निकलना चाहिए क्या, a एंड b शुड नॉट बी 0, a और b 0 नहीं होंगे, a b एंड c तीनों रियल नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं सर? रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी होता है, याद है ना? अभी एग्जांपल्स देखे थे अपन ने। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को समझने के लिए तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी समझना पड़ा, जो अपन ने एग्जांपल देख लिया था। ठीक है, सुनो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी तुम्हें लगे हाथों सिखा देता हूं। ठीक है, लीनियर, फिर उसके बाद इक्वेशन, फिर उसके बाद इन 1 वेरिएबल। बहुत आसान है बेटा, ठीक है, बहुत आसान है, सुनते जाना। सर लीनियर मतलब पावर 1, किसकी पावर 1? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? लेटर्स। ठीक है, कितने वेरिएबल? एक वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे प्यारे दोस्त, गौर से सुनो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बेटा ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होगा। छोटू सा, अब ये क्या, सुनो बताता हूं। एग्जाम्पल देखोगे ना, दम आ जाएगा तुम्हारे अंदर। देखो एग्जाम्पल देखा करो। सर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, यहां पर जो x है वो एक वेरिएबल है, वी हैव ओनली 1 वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल है x, और उसकी पावर क्या है सर? उसकी पावर 1 है।
एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। देखो इस पूरे में एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, 1 का मतलब है लीनियर है और पूरा एक वेरिएबल में है। इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में, है ना सर? पूरा का पूरा क्या है सर? पूरा का पूरा एक वेरिएबल में है। अब जैसे मैं ऐसा लिख दूं, देखो 7y माइनस 9 या प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये नहीं है सर? ये भी है इक्वेशन, ये भी है। देखो एक वेरिएबल है, देखो पूरे में एक वेरिएबल है y, है ना, प्लस का कांस्टेंट है। अब ऐसे आ जाए सर, देखो 5m इज इक्वल टू 15, ये आ जाए सर। तो देखो ये भी इक्वेशन है, इक्वल टू एक वेरिएबल है m और पावर इसकी m की 1 है, तो लीनियर है। लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू है। इन वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ना, तो ये स्टैंडर्ड आपको इसका याद रखना है बेटा, ठीक है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होती है। वहीं अगर हम टू वेरिएबल की बात कर लें भैया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सर ये ax प्लस b, यहां b, बस b के आगे सर y प्लस c लग जाएगा इज इक्वल टू 0, जहां a और b 0 नहीं हो सकते, यहां a 0 नहीं हो सकता। a कौन है? x का कोएफिशिएंट। कौन है? a है x का कोएफिशिएंट। यहां a 5 है, यहां a 5, क्या है? a इज 5। क्लियर बात समझ में आ गई? यस सर, ओके सर। मूविंग ऑन, खत्म कर दें इसको। अब आगे चल के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से पढ़ो इसको बेटा, सो दैट अपन आगे स्टार्ट कर सके, इसको सॉल्व कर सके। क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। चलो कर देते हैं यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो सुनते जाना, मेरी बात सुनना पहले तुम। बात नंबर 1, बहुत ही जरूरी बात, क्या सर? कि ax प्लस by प्लस c इस तरह से, इस फॉर्म में हमें सारी इक्वेशंस को सेट करना है, ठीक है सर। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, ठीक है। पहली चीज तो इक्वल टू में 0 होना चाहिए, ये याद रखना। इसको यहां बुलाओ, इसको यहां बुलाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो सर ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, है ना, और ये जो प्लस का 4.37 है, यहां आके माइनस का 4.37 हो जाएगा, इज इक्वल टू वी हैव 0। तो सर इक्वल टू 0 बना लिया। ax प्लस by प्लस c, हाँ सर हो गया। तो इसके नीचे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बात नंबर 1, पहला काम हमने कर दिया, इस इक्वेशन को जो दिया था उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दिया। देखो ax प्लस by प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दिया। उन्होंने कहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे। अब इंडिकेट द वैल्यू a b c। चलो a की वैल्यू देखो, ax और 2x को मैच कर लो, x से x को हटा दो, a2 आ गया सर, a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। y से y मैच कर दो, b की वैल्यू आ गई +3, c की वैल्यू आ गई -4.37, c की वैल्यू आ गई -4.37। बात समझ में आई? दीज आर दी वैल्यूज। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट करते हैं सर, ठीक है। लेट अस वर्क अपॉन पार्ट 2, ठीक है सर। चलो लेट अस वर्क अपॉन पार्ट नंबर 2। चलो तो भैया सेकंड पार्ट है इसका, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। लीनियर है, इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है। x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, √3 है बस, y नहीं है रूट में। सर इसको यहां बुला लो और इक्वल टू में सबसे पहले 0 कर दो, सबसे पहला काम। x माइनस 4 के पास जैसे ये यहां आएगा, ये प्लस का √3y है बेटा, यहां LHS में आके माइनस का √3y बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमेशा याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, कि ये जो कांस्टेंट होता है ना -4, ये लास्ट में लिखना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू रीअरेंज देम। x की जगह हमने लिखा 1x, हम 1x लिख सकते हैं। माइनस का √3y सेकेंड पोजीशन पे लिखो, और -4 जो एक कांस्टेंट है, इसको अपन लास्ट में लिख देंगे, -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा इसके नीचे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a b c कंपेयर करके निकालो, a और x, 1 और x, तो a की वैल्यू आ गई 1,
y और y मैच कर गया, b की वैल्यू -√3, b की वैल्यू है सर -√3 और c की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है -4। दीज आर अवर आंसर्स। ये हो गया पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करते हैं सर। पार्ट नंबर 3 क्या है सर? 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y। ठीक है सर, इन सबको यहां बुलाओ, इक्वल टू 0 होना चाहिए। 5x यहां आएगा 4 के पास, माइनस का बन जाएगा बेटा, माइनस का 3y यहां आएगा, प्लस का 3y बन जाएगा और इज इक्वल टू में बेटा 0 रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचेगा। ठीक है सर, अब यार अच्छा लग रहा क्या? ये 4 एक कांस्टेंट है जिसको आखिर में लिखना चाहिए, वी शुड राइट इट एट लास्ट। तो माइनस का 5x पहले आएगा, प्लस का 3y दूसरे नंबर पे आएगा और प्लस का जो 4 है इसको आखिर में पहुंचाएंगे, प्लस का 4 लास्ट में आ गया, इक्वल टू 0। अब बेटा इसको कंपेयर कर देंगे काहे से? स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, x से x मैच, a की वैल्यू -5, y से y मैच, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, दैट इज कांस्टेंट। c कांस्टेंट है बेटा, याद रखना। इन तीनों को एक साथ कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक साथ कोएफिशिएंट्स, वी कॉल देम एज कोएफिशिएंट्स, एक साथ। ठीक है सर, ये थर्ड हो गया। मूविंग ऑन टू फोर्थ और खत्म करते हैं सर, और टाटा बाय बाय करते हैं इस क्वेश्चन को। फोर्थ है 2x इज इक्वल टू y। ठीक है, फोर्थ है 2x इज इक्वल टू y। 2x इज इक्वल टू y को लिखते हैं तसल्ली से, तो ये फोर्थ है, इसकी हेडिंग डाल लेते हैं 2x इज इक्वल टू y। ये y उधर क्या कर रहा है? इसको यहां बुलाओ सर, तो 2x के पास y आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो चीजें हैं, ax है और by है, c नहीं है। यहां देखो बताता हूं, सुनो। 2x की जगह 2x, माइनस y की जगह -1y, है ना, लेकिन c गायब है। अब जब c नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, क्या? तुम यहां प्लस का 0 लिख सकते हो c की जगह। ऐसा क्यों सर? बताता हूं। क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल इसके जैसे सुंदर फॉर्मेट में बना के लिखना है, तो हम सी की जगह खाली कैसे छोड़ सकते हैं? हमें तो सी की जगह कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। अगर नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा, तो 0 लिख दो। तो सर अब यहां पर अपन ax प्लस by प्लस c जो भी है उससे कंपेयर करेंगे। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सर a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 2 है, x से x कैंसिल या मैच कर दो तो a की वैल्यू 2 निकल के आ गई। b की वैल्यू -1 है सर, b इज इक्वल टू -1 वी हैव। c की वैल्यू 0 है, तो लिखना जरूरी है बेटा, c की वैल्यू इज 0, तो वी विल राइट c इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? यस सर, 101% समझ में आ गई। ऑल दीज 3 वैल्यूज आर दिस। तो ये चारों पार्ट्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए का मतलब क्या होता है, x का मतलब क्या होता है, प्लस by। एक बार मैं तुम्हें तोड़ के समझा देता हूं पूरा फिर से जल्दी से, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वी हैव। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखते जाओ। हमारे पास ax है, ध्यान रखना x यहां पर मेन वेरिएबल है। क्या है सर? मेन वेरिएबल है, जो कि क्या है सर? ये लीनियर वेरिएबल है, x की पावर 1 है ना, तो ये क्या है सर? दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर वेरिएबल, मतलब पावर 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 मतलब लीनियर। a क्या है सर? सर a जो है वो x से शादी कर चुका है, बढ़िया स्ट्रांग बंधन में बन चुका है, मल्टीप्लाई में। तो a को बोला जाएगा सर कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या बोला जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x। पूरी स्पेलिंग लिख लेना, ये x का साथी है, x का जीवन साथी है। अब रही बात by की, तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं। y क्या है बेटा? एक वेरिएबल है, लीनियर, बिल्कुल इसी के जैसा लिख देना। y इज सेकंड वेरिएबल, ये फर्स्ट वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल, और लीनियर है क्योंकि y की पावर 1 है। b कौन है? b ने y से शादी कर ली भाई, b उसका जीवन साथी हो गया। b कोएफिशिएंट है y का। c कौन है भैया? c है कांस्टेंट, ठीक है। और इस पूरी पोर्शन को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है भाई, इसको करते हैं टाटा बाय बाय। अभी देखते हैं भैया नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल आप कह सकते हो, जल्दी से पढ़ लो। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है दोस्त? इस एग्जाम्पल में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन
इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर हमको जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस दी गई हैं। अब तुम गौर से सुनना बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने तुम्हें समझाया था, अगर तुम्हें याद हो, x इज इक्वल टू -5, ये x की वैल्यू नहीं है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब सुनो इसको कैसे लिखना है, गौर से सुनना। x इज इक्वल टू -5 अपन को दिया गया है, ठीक है सर। इक्वल टू 0 करो, सबसे पहला काम -5 को LHS में बुलाओ तो x + 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। डन, यस सर। यार लेकिन ये एक ही वेरिएबल में है, यहां y तो है ही नहीं है, x है बस, नहीं समझे। यहां सर सिर्फ x है, एक ही वेरिएबल है, पर वो कह रहे हैं कि भैया दो वेरिएबल में लिखो। जब एक वेरिएबल है ही नहीं तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन ये होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। ax तो है यहां 1x मतलब ax तो है, प्लस by नहीं है, तो एक काम करेंगे बेटा, 1x by की जगह हम प्लस का 0y लिख देंगे, क्योंकि यहां y है ही नहीं आई समझ में बात? आ गई सर। +5 इज इक्वल टू 0, लीजिए सर, लिख दिया इक्वेशन को दो वेरिएबल में बना के, खत्म सर। ये इक्वेशन दो वेरिएबल में बना के जरूर लिख दी, पर इट इज नॉट अ परफेक्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो अपन ने धोखा कर दिया, क्योंकि ये परफेक्टली दो वेरिएबल में कहला ही नहीं जा सकती, क्योंकि b 0 नहीं होता। कभी भी ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूछी जाए तो a और b, जो ax + by होता है, उसमें a और b 0 नहीं हो सकते। अगर इन दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, असली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी। यहां तो उन्होंने बोला है कि इसको दो वेरिएबल में बना के लिखो, तो अपन ने जबरदस्ती 0y लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2, 2 को पहले यहां बुला लो दोस्त, है ना। सबसे पहले 2 को आप यहां बुला लो, तो 1y - 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों by + c है, यहां by और c है, यहां ax गायब है, x है ही नहीं है, यहां x है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हम क्या लगा देंगे, 0x, और ये प्लस का 1y। लीजिए सर, कंप्लीट हो गया, इक्वेशन हो गई दो वेरिएबल में। ऑल्दो प्रॉपर नहीं है, इसको वैलिडिटी नहीं दे सकते हम, वी कांट से कि 100% ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं सर। थर्ड है 2x इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू 3, 3 को पहले यहां बुलाओ सर, तो 3 को यहां बुला लेते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सर ax है, c है, c कांस्टेंट है, देखो 3 कांस्टेंट है। क्या गायब है? by गायब है ना, इसके स्टैंडर्ड से by नहीं है भैया, तो by को कैसे करेंगे सही? देखो गौर से सुनना बेटा। सर यहां by अगर गायब है तो बीच में अपन by इंसर्ट कर देंगे। 2x और -3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में मैंने लगा देना है सर क्या, प्लस का 0y। और सर ये जो बना, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। लास्ट 5y इज इक्वल टू 2, इसको और कर लेते हैं बेटा। 5y इज इक्वल टू 2, ये भी एक ही वेरिएबल में है, y है यहां, x है ही नहीं है बेचारा। तो सर एक काम करेंगे, इस 2 को पहले तो यहां बुलाएंगे, 5y - 2 बचा, इज इक्वल टू 0। सर by + c ये पार्ट तो है यहां, लेकिन सर ये वाला ax नहीं है, x है ही नहीं, तो यहां क्या करेंगे बेटा, प्लस लगा के ax की जगह 0x लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो बना, दिस इज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड एंड आई होप कि आप लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेसिक्स परफेक्टली डिलीवर हो गए हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड सीख लिए हैं, ठीक है। ग्राफ वगैरह अपन डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे पर आगे के वीडियोस में। तो भैया यहीं तक का ये सेशन था एंड दिस सेशन इज ओवर। आई होप आपको पूरी तरह से ये सेशन अच्छे से मजेदार लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की प्यारी फैमिली को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं आप, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, संस्कृत, जो पढ़ना है
ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com, और हमारे एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऑल द वीडियोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, बिकॉज हम प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, राइट। और सारे वीडियोस होते हैं टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी वीडियोस, जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है आपके सिलेबस की, आपके सब्जेक्ट्स की। नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है, नोट्स की आवश्यकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करते ही साथ आप पहुंच जाएंगे डाउनलोडिंग पेज पर, जहां से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जो कि अप टू डेट हैं, परफेक्टली बनाए गए हैं फ्रॉम दी बेस्ट फैकल्टीज। आपको बढ़िया टॉप फैकल्टीज के द्वारा बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो वीडियोस है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है वहां पे, और आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ये ग्रैब ई नोट्स तो दिखेगा ही, इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।